प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 5 सुमन एक उपवन के नामक कविता को अच्छे से समझ लिया था और इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों को भी अच्छे से समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया था। तो बच्चों, आओ आज हम पाठ 5 सुमन एक उपवन के लिखित प्रश्नों को पहले समझते हैं और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने फूल को ही आधार क्यों बनाया है? क्यों बनाया है कवि ने फूल को आधार? देखो, जिस तरह एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, उसी तरह हमारे देश भारत में अनेक तरह के लोग रहते हैं। ठीक है ना? तो देखो, जिस तरह से एक बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिले रहते हैं, उसी प्रकार हम सब भारतवासी भी मिलकर इकट्ठे रहते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, फूल किस किस रंग के होते हैं? देखो बच्चों, आप सभी ने फूलों को अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो बताओ आप सभी, फूल किस किस रंग के होते हैं? फूल अनेक रंगों के होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, जामुनी, बैंगनी। ठीक है ना? इन सभी रंगों के फूल होते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, फूल को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? ठीक है ना? जब एक फूल बगीचे में खिलता है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? देखो सभी, सबसे पहले हमें फूल को खिलाने के लिए धूप, जल, हवा, मिट्टी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो फूल को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? फूल को खिलने के लिए धूप, जल, हवा, मिट्टी आदि चाहिए। अब हमारा चौथा प्रश्न है, फूल क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं फूल? हमें आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। एक बार फिर से हम इन प्रश्नों को समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने फूल को ही आधार क्यों बनाया है? इसका उत्तर है, जिस तरह एक बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, उसी तरह हमारे देश भारत में अनेक तरह के लोग रहते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, फूल किस किस रंग के होते हैं? इसका उत्तर है, फूल अनेक रंगों के होते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, पीला, सफ़ेद, जामुनी, गुलाबी आदि। ठीक है बच्चों, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, फूल को खिलने के लिए क्या क्या चाहिए? फूल को खिलने के लिए धूप, जल, हवा, मिट्टी आदि चाहिए। अब हमारा चौथा प्रश्न है, फूल क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं फूल? हमें आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अपना पांचवा प्रश्न करेंगे। बच्चों, हमारा पांचवा प्रश्न है, कांटों में खिलकर भी फूल मुस्कुराते रहते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? ठीक है ना, कि फूल जो है वो कांटों में भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, क्यों मुस्कुराते रहते हैं वो? उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें मुसीबतों का सामना हंसकर करना चाहिए। चाहे हमारे ऊपर लाख मुसीबतें आ जाएं, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमें हंसकर समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो